हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड करना है। इफ रिलेशन R1 एंड R2 फ्रॉम सेट A टू सेट B आर डिफाइंड एज R1 दे रखा है आपको एक सेट एंड R2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कैन बी इक्वल टू, यानी आपको सेट A एंड सेट B में एलिमेंट रखना है। R1 डिफाइंड कर दिया है आपको इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 6, ये 3 एलिमेंट्स एक रिलेशन में दे रखा है एंड सेकेंड रिलेशन में 2 1 4 3 एंड 6 5, ठीक है। और रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है, किसमें, A टू B में। A टू B में इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सब किसका एलिमेंट होगा, A क्रॉस B जो है, ठीक है। R1 एंड R2 जो भी है, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड R2 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर आपको बोले कि A में क्या क्या एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट A का रिप्रेजेंट करता है और सेकंड एलिमेंट B सेट का रिप्रेजेंट करेगा। तो A सेट में जो एलिमेंट रखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1 3 5, एंड B सेट में जो एलिमेंट होगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये हो गया 2 4 6। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फर्स्ट सेट में एलिमेंट यानी सेट A में एलिमेंट हो जाएगा 2 4 6, यहाँ रख दीजिए 2 4 6। सेकंड एलिमेंट 1 3 5, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए आप डिफरेंट यहाँ लिखेंगे 1 3 5। अगर मान लीजिए इसमें भी रहता 4 6 तो सेट में क्या होता, एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है। आपने सेट A बना लिया, सेट B बना लिया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू, हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, क्योंकि रिलेशन केवल 2 ही रिलेशन दिया है, ठीक है। सेट A एंड B में क्या हो सकता है, और ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशन दे रखा है, सारा सबसेट नहीं दे रखा है। सो मिनिमम एलिमेंट जो है आपको ये दिख रहा है कि मिनिमम एलिमेंट कितना है, 6 है। इससे कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ कैन बी इक्वल टू पूछ रहा है, नोट विल बी, क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए केवल इतना ही एलिमेंट रहता 6 6 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में कितना एलिमेंट हो जाता, ऑब्वियसली 36, 6 इंटू 6। लेकिन यहाँ तो 36 ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, यानी ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। अब क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, आपको चेक करना है। 35 का फैक्टर क्या क्या होगा, 35 कैसे आया होगा, 5 इंटू 7 करके, 5 इंटू 7 करके आया होगा, 5 इंटू 7 या 35 इंटू 1 ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 6 से कम हो नहीं सकता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें ये 5 इंटू 7 आ गया, सो दैट इज रॉन्ग, 6 से आपको एबव जाना है। सो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑप्शन जो है इट इज नॉट पॉसिबल। 53 का क्या होगा, 1 इंटू 53, 1 इंटू 53, लेकिन 1 एलिमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं किसी सेट में, नॉट पॉसिबल। अब है 91 किसका प्रोडक्ट बनेगा, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। आप सेट A में 7 एलिमेंट रख सकते हैं एंड सेट B में 13 एलिमेंट रख सकते हैं, ये पॉसिबल है, क्योंकि आपको 6 एलिमेंट तो रखना ही रखना है। सो दिस इज पॉसिबल। इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। 55 अगेन क्या हो गया, 5 इंटू 11, फिर 5 एलिमेंट तो रख नहीं सकते हैं। एलिमेंट इन सेट A एंड सेट B इज ग्रेटर देन 6, एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B इज मोर देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन को होल्ड करना है। सो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5 इंटू 11 ये नॉट पॉसिबल। सो हमारा ऑप्शन आ गया C का 91। ओके, थैंक यू।